हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आरआर यूट्यूब चैनल। एचपीएससी एएमओ 2024 की फ्री मेन सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो काफ़ी दिनों के बाद मैं एक वीडियो लेकर आया हूँ आप सभी के लिए। एक्चुअली लास्ट वीक मैं काफ़ी ज़्यादा बीमार हो गया था, जिसमें मेरे को वायरल फीवर हो गया था। तो आज से जो है मैं थोड़ा सही महसूस कर रहा हूँ और आपके लिए सिलेबस वाइज भी वीडियो आएंगी और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में भी आपको गाइड करता रहूँगा। ठीक है। तो चलिए, आज का जो इम्पोर्टेंट जो वीडियो रहने वाला है वो है एक डेमो आंसर। एचपीएससी का सब्जेक्टिव एग्जाम होने वाला है। ऐसे में आइडियल आंसर क्या होना चाहिए, उसको लेकर मैं आपके सामने आया हूँ कि डेमो आंसर क्या होना चाहिए। क्या हम ऐसा कैसे लिखें, कितना अच्छा कैसे लिखें ताकि एग्जामिनर जो है उसके पेन से आपके लिए अच्छे नंबर निकल पाए। ठीक है। एग्जामिनर जो खुश हो जाए, तो ऐसे उसके लिए आपको एक अच्छी आंसर राइटिंग आनी चाहिए। ठीक है। और आंसर राइटिंग का डेमो देने के लिए आज की वीडियो है, तो लास्ट तक देखें वीडियो को, जिसमें मैं और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बताऊंगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखने होते हैं जब आप एक आइडियल आंसर लिखने जाते हैं। तो ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है, सिद्धांत क्या है, चरक संहिता के अनुसार सिद्धांत के भेदों का वर्णन करें एवं वर्तमान चिकित्सा में उनका उपयोग बताएं। ये क्वेश्चन एचपीएससी पूछ चुका है। उसी का मैं एक आइडियल आंसर लेकर आया हूँ आप सभी के सामने, ताकि आपको एक आइडिया सा हो जाए कि आपको लिखना कैसे है। ठीक है। इतना सारा कंपटीशन है, काफी सारे स्टूडेंट्स हैं। लिखेंगे तो सारे ही, ऐसा तो कोई नहीं है जो क्वेश्चन छोड़ेगा। लेकिन एग्जामिनर आपका आंसर ही क्यों चेक करे? ऐसा उसको क्या अच्छा लगे आपका जो एक लाइन देखते ही या एक कोई फ्लो चार्ट या डायग्राम देखते ही उसको लगे कि हाँ यार इसने कुछ अच्छा लिखा है, एक बार पढ़ लेता हूँ। और पढ़ने के बाद वो कहेगा हाँ यार 10 में से 8 मार्क्स या 10 में से 9 मार्क्स इसको तो मिलने चाहिए इस क्वेश्चन में पर्टिकुलर। ठीक है। तो ये जो है आपकी आंसर राइटिंग, आपकी लिखने की कला, काबिलियत यही बताता है। ठीक है। तो लगातार आप ये जो टाइम मिल रहा है आपको, एग्जाम जो डिले हो रहा है उसमें आप जो है आंसर राइटिंग लगातार करते रहिए, क्योंकि आज नहीं तो कल एग्जाम होना ही है। और कोई भी माँ के पेट से सीख कर नहीं आता है, आपको सीखना ही पड़ेगा। ठीक है। तो प्रैक्टिस कैन मेक मैन परफेक्ट। तो आप जो जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा जो है आप लिख पाएंगे, उतना अच्छा आप आपके हाथ अपने आप ही चल पड़ेंगे। आप जब क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे, क्वेश्चन देखेंगे, अपने आप ही आपके हाथ चल पड़ेंगे, आप लिखते जाएंगे, आपको सब याद आता जाएगा। यही होती है एक आइडियल प्रैक्टिस। ठीक है। तो चलिए, आज आज का टॉपिक ये नहीं, आज का टॉपिक है डेमो आंसर की कैसा आइडियल आंसर होना चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बता दूं कि एक आंसर को लिखने के लिए आपको एक शॉर्ट इंट्रो से स्टार्ट करना चाहिए, थोड़ा इंट्रो होना चाहिए। फिर मेन बॉडी होती है। इंट्रो के बाद मेन बॉडी में जो पूछा गया है उस पर ही फोकस रहकर आपको जो है आंसर राइटिंग करना चाहिए। और लास्ट जो होता है कंक्लूजन होता है। ठीक है, निष्कर्ष जिसको कहते हैं। अगर कोई बात आप बता सकते हैं अपने क्लिनिकल एक्सपोजर से, या आपने कुछ सीखा है, या आपने क्लिनिक या हॉस्पिटल ड्यूटी टाइम में कुछ देखा है, इसमें आप कनेक्ट कर पा रहे हैं आंसर से, क्वेश्चन से, ठीक है, तो आप उसको जरूर लिखें। एक एग्जाम्पल, डे टू डे का कोई एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं कोई भी। ठीक है। तो वो जो है एक आंसर को जो है इनरिच करेगा, आपके आंसर को बाकियों के आंसर से अलग करेगा। ठीक है। तो चलिए, जैसे पूछा गया सिद्धांत क्या है, तो शॉर्ट इंट्रो हमने लिख दिया कि आचार्य चरक ने चरक संहिता विमान स्थान के अध्याय 8 रोग विषक जातीय विमान अध्याय में सिद्धांत के बारे में बड़ा ही सुंदर वर्णन किया हुआ है। तो इस इंट्रो में हमने ये बता दिया कि हमें चैप्टर 8 की पता है, किस विमान स्थान के कौन से चैप्टर से क्वेश्चन पूछा है। ठीक है। तो एग्जामिनर को इनडायरेक्टली पता चल गया हाँ यार इसको नॉलेज है, आगे उसका पढ़ने का मन करेगा। मेन बॉडी पे बात आते हैं, तो फिर सीधे स्टार्ट करते हैं। सिद्धांत पूछा है पहला पार्ट, सिद्धांत के बारे में श्लोक लिखिए। अब श्लोक के ऊपर बात कर लेते हैं कुछ। श्लोक जो होता है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है आयुर्वेद के सब्जेक्टिव एग्जाम में। आपको श्लोक याद है तो एक आपका अपर हैंड तो रहने वाला है। अगर आपने श्लोक लिख दिया और थोड़ी सी उसकी व्याख्या कर दी हिंदी में, तो आपकी बात वहीं खत्म हो जाती है, क्योंकि श्लोक लिखने के बाद उसमें कोई गुंजाइश नहीं रहती है कोई गलती निकालने की, क्योंकि एक सबूत प्रूफ के साथ आपकी बात जो है कंप्लीट हो जाती है। अब हिंदी जो लिखते हैं उसमें ये रहता है कि अगर उतनी अच्छी हिंदी आप नहीं लिख पाएंगे जितना आप श्लोक में एक दो लाइनों में बता दिया जाता है। ठीक है। फिर भी कुछ बच्चे जो है हिंदी अच्छा लिख लेते हैं, पॉइंट टू पॉइंट समझा लेते हैं, अच्छी बात है। लेकिन श्लोक अगर आपको याद है तो आप श्लोक को ज्यादा से ज्यादा पुट करने की कोशिश कीजिए। दूसरा ये है, कई बार ऐसा होता है कि जब हम लिख रहे होते हैं तो श्लोक याद होता है,
घर पे भी याद था, लेकिन वहाँ एग्जामिनेशन हॉल पे भूल जाते हैं। ठीक है, तो उस लाइन को ज्यादा याद करने की कोशिश मत करिए, ज्यादा दिमाग खराब मत कीजिए और जना ही ज्यादा टाइम बर्बाद कीजिए। आपको जितना याद आ रहा है उतना लिखिए और फिर डॉट डॉट करके आप पूर्ण विराम करके और उसका रेफरेंस डाल के अगली पॉइंट पे पहुंचिए सीधे। टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। वो भी आपका मान लिया जाता है कि आपको श्लोक याद था। ठीक है। और दूसरा आपको ये है कि अगर श्लोक आपको बिल्कुल भी याद नहीं है तो रेफरेंस देकर आप अपनी बात हिंदी में पॉइंट वाइज आप समझाइए। ठीक है। बशर्ते आपके पॉइंट जो है श्लोक से मिलते जुलते बिल्कुल सटीक हो, तो ही आपको नंबर अच्छे मिलेंगे, नहीं तो नंबर ज्यादा अच्छे मिलने के चांसेस नहीं रहते हैं। ठीक है। तो चलिए, यहाँ जैसे सिद्धांत का हमने श्लोक ऐड किया। सिद्धांतो नाम ये से परीक्षके बहुविधम परीक्षे हेतु साधित स्थापित निर्णय चरक विमान स्थान 8/37 का श्लोक है ये। ठीक है, तो ऐसे ही आपको रेफरेंस लिखना है। फिर जब आप श्लोक लिख देते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि टाइम नहीं होता है आपके पास। ठीक है, तो आप क्या है, एक नॉर्मल सी 2 लाइन में आप शॉर्ट में आप व्याख्या कर दें। ठीक है, बात बस लिख दें, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रह जाता अगर आपने श्लोक कॉन्फिडेंटली आपने सही लिखा है तो। ठीक है। अगर श्लोक नहीं लिख पाए तो आप उस बात को ढंग से हिंदी में और इलेबोरेट करके बता दीजिए। जैसे अर्थात परीक्षकों द्वारा अनेक प्रकार से परीक्षा करके और हेतुओं द्वारा सिद्ध करें, जो निर्णय करते हैं उसे सिद्धांत कहते हैं। तो आपका बात खत्म हो गई यहाँ पे, एक पॉइंट जो आंसर है क्वेश्चन है वो फिनिश होता है। फिर सिद्धांत के भेद पूछे थे, तो मैंने ये एग्जामिनर को अच्छा लगे इसलिए मैंने ऐसे दिखाया, सर्वतंत्र प्रतितंत्र अधिकरण अवयुगम। ठीक है, इससे एग्जामिनर के सीधी आंख जो है उसमें जाएगी और वो चेक करने की कोशिश करेगा, हाँ यार उसने सारे पॉइंट सही लिख रखे हैं, आगे देख लेते हैं थोड़ा। ठीक है, सरसरी निगाहों से वो देखेगा, उसको लगेगा हाँ श्लोक भी है सब कुछ है, तो उसके पेन से नंबर निकल पाएंगे 10 में से 9, 8, ठीक है 7 वो दे पाएगा। ठीक है। आपको एग्जामिनर को अट्रैक्टिव दिखाना है, तो जहां पर आप डायग्राम, ये आपका इनोवेटिव माइंड है, डायग्राम दिखा सकते हैं। जैसे 3 गुब्बारे दिखा दिए, वात पित्त कफ लिख के। ठीक है। या फिर कोई बादल दिखा दिया, ऋतुचर्या संधि है। ठीक है, ऋतुचर्या तो एक बादल दिखाया, ऋतुएं, फिर नीचे एरो दे के शिशिर बसंत ग्रीष्म वर्षा सर्दिमान। ठीक है, तो ये इनोवेटिव माइंड आपका हो गया, कैसे भी आप दिखा सकते हैं, छोटा छोटा सा कहीं भी दिखा दे। फ्लो चार्ट हो गई, फ्लो चार्ट आप जरूर दिखाएं। जैसे क्रियाकाल पूछा है तो फ्लो चार्ट में दिखा सकते हैं, या फिर केदारी कुल्य न्याय या क्षीर नदी न्याय कोई न्याय पूछे हैं तो उसको आप फ्लो चार्ट से दिखा सकते हैं। तो ऐसे करके आप उनका जरूर यूज कीजिए ताकि वो एक अट्रैक्टिव लगे और एग्जामिनर की नजर उस पर जाए। फिर आप इलेबोरेट करें, मेन बॉडी में ही चल रही है सर्वतंत्र सिद्धांत। तो तत्र सर्व सिद्धांतो नाम तस्मिन तस्मिन सर्वन तस्मिन तत् तत् प्रसिद्धम यथा संति निदानानि संति व्याद्य। ठीक है, तो ये श्लोक अगर आपको याद है तो आप श्लोक लिखेंगे। फिर हिंदी में अर्थात यह वह सिद्धांत है जो सभी शास्त्रों में प्रसिद्ध है। ठीक है, तो सर्वतंत्र यानी सभी तंत्रों में जो प्रसिद्ध है सिद्धांत, सभी तंत्रों में मान्य है। ठीक है, वो सिद्धांत सर्वतंत्र सिद्धांत है। ठीक है, जैसे रोगों के, प्रमेय के निदान, प्रमेय के लक्षण, प्रमेय की चिकित्सा सभी तंत्रों में समान बताई गई है, तो वो है सर्वतंत्र सिद्धांत। प्रतितंत्र सिद्धांत क्या है, श्लोक लिख याद है तो ठीक है, नहीं तो ऐसे डॉट डॉट करके आप भूल भी गए हैं तो आप ऐसे लिख के आप अपनी बात खत्म कर सकते हो। फिर यहाँ अर्थात जो एक एक शास्त्र में प्रसिद्ध है, ठीक है, दूसरे शास्त्र में मान्य नहीं है। जैसे हमने वो पढ़ा था ना, रस कितने प्रकार के हैं, किसने माने हैं, एक प्रकार का भी माना है, 2 प्रकार के भी, 5 प्रकार के भी, 6 प्रकार के भी, है ना। तो वो जो है कि कोई अन्य शास्त्र 8 रस मानता है, कोई आयुर्वेद में 6 मानता है। ठीक है, तो ये हो गया प्रतितंत्र, अलग अलग तंत्रों में अलग अलग सिद्धांत माने गए हैं। फिर अधिकरण क्या हो गया, अधिकरण यानी हो गया रेफरेंस, किसी का रेफरेंस लेकर कोई बात कही जाए। ठीक है, तो अधिकरण, श्लोक मैंने लिखा नहीं है इसमें, आप अंडरस्टूड है कि श्लोक आप लिखेंगे अगर आपको याद है। अधिकरण सिद्धांत वह है जिस अधिकरण के विषय का उल्लेख किया जा रहा है उसमें दूसरे अधिकरण का आना और उनका प्रमाणित हो जाना। ठीक है, ये आपका अधिकरण सिद्धांत है। अभ्युपगम क्या हो गया कि अप्रमाणित, अपरिरक्षित, अनुपदिष्ट, अहेतुक बात को वैद्य लोग वाद विवाद के समय मान लेते हैं। जैसे द्रव्य को प्रधान बोलकर, गुण को प्रधान बोलकर, ठीक है, विपाक वीर्य को प्रधान बोल दिया है। ठीक है, अभ्युपगम सिद्धांत ये हो गया आपका। तो आपने बात अपनी बताई। ठीक है, 2 पेज अब तक लगे हैं, 2 पेज में आपका आधा क्वेश्चन जो है, दोनों पार्ट वो फिनिश हो गए हैं, इंट्रोडक्शन भी। अगला जो है, ये पार्ट पूछा गया है वर्तमान चिकित्सा में सिद्धांत का उपयोग। तो अब ये आपको अपने माइंड से लिखना है, ये कुछ भी हो सकता है, आपका मत है। ठीक है, आपका इनोवेटिव माइंड है, आपने जो देखा है
अभी तक आपने अनुभव जो किया, एक्सपीरियंस लिया है, वो सारा आप इनमें निकालेंगे। ठीक है। दूसरी बात ये है कि ये वाली चीज जो है वर्तमान चिकित्सा में, मैं चाहूंगा कि हर क्वेश्चन में लास्ट में छोटा सा 4-5 लाइन में कंक्लूजन जरूर जोड़े। अगर आपको याद है या आप कुछ ऐड करना चाहते हैं आज के एग्जाम्पल से, तो जरूर जोड़े। ठीक है। तो मैंने वर्तमान चिकित्सा में जैसे पूछा गया, तो चिकित्सा एक जो है कीवर्ड पकड़ा, और इसका जो है मैंने क्या किया, श्लोक ऐड करने की कोशिश की, क्योंकि श्लोक से नंबर ज्यादा मिलते हैं। इररिलेवेंट श्लोक भी ना ऐड करें, श्लोक जो रिलीवेंट है वही ऐड करें। ठीक है। जो पूछा है वो तो ऐड करना ही है, और कुछ एक दो और रिलीवेंट जो है उस आंसर से रिलेटेड। ठीक है। ऐसे नहीं सारे श्लोक ही श्लोक है, तो वो कहेगा कि यार कुछ पूछा है और कुछ बता रहा है ना। बेकार में माइंड खराब होगा। 10 में से 8 की सोच रहे थे, 10 में से 2 दे के याद आएगा। वो उसको क्या है, उसको एग्जामिनर को तो कॉपी चेक करने के पर कॉपी का मिल रहा है आपको, है ना। उसको तो पैसा तो उसको कोई मतलब नहीं। मतलब आपको है, आपकी नौकरी है, आपको चाहिए है, आपकी जरूरत है। ठीक है। एग्जामिनर जो है उनकी तो लग चुकी है, उनकी तो जिंदगी बन चुकी है। समझ रहे हैं ना आप। चलिए, यहाँ से स्टार्ट किया। चतुर्नाम विसर्गादिनाम नाम प्रवृत्ति धातु सामने चिकित्सा भी दिए थे। चरक सूत्र सा 9/5 का ये रेफरेंस दिया हमने। दूसरा भी आप दे सकते हैं, याभिर क्रियाभिर जानते शरीर धातु में समा, ऐसे करके शास्त्र चिकित्सा विकाराणाम करम तद विसर्जा मतम, ये वाला श्लोक भी यूज कर सकते हैं कोई भी। फिर हमने लिखा कि 5,000 साल से चले आ रहे ये आयुर्वेद के सिद्धांत ही हैं, जिसके कारण आज के आधुनिक युग में भी कितनी भी जटिल रोग क्यों ना हो, उसका हम सहजता से चिकित्सा कर पाते हैं। तो सिद्धांत का एक बहुत बड़ा महत्व है आज की चिकित्सा में। वर्ष 2019 में एग्जाम्पल दे रहे हैं, ये आज के अपडेट से एग्जाम्पल है, तो ये बहुत अच्छा एग्जामिनर को लगेगा, और उस आकर्षित लगेगा आंसर। जैसे वर्ष 2019 में फैली महामारी कोविड-19 में भी हमने देखा कि आयुर्वेद के सिद्धांतों का अनुसरण करके ना जाने कितने रोगियों ने आरोग्य का मार्ग अपनाया। ठीक है। फिर अगला लिखेंगे, अनेक आयुर्वेद के सिद्धांत के द्वारा आज भी जटिल बीमारियों की चिकित्सा करने में सक्षम है, जैसे प्रमेह, कुष्ठ, श्वास रोगी, हार्मोनल डिसऑर्डर एक्सेट्रा। फिर कंक्लूजन, मतलब लास्ट में खत्म करना है क्वेश्चन आंसर को कैसे। आते सामान्य जितने भी सिद्धांत के नाम हैं जो आयुर्वेद के सिद्धांत है, तो आपको याद आ रहे हैं वो लिख ले। अतः सामान्य विशेष सिद्धांत, त्रिदोष, पंचमहाभूत, धातु चिकित्सा, क्रियाकाल, ऋतुचर्या, आहार सिद्धांत, आचार रसायन, दोष संचय, प्रकोप प्रसार, पंचकर्म, आश्रय आश्रय भाव आदि जितने भी सिद्धांत है, स्वस्थ एवं रोगी दोनों पुरुष में अतुलनीय योगदान है इनका। ठीक है। तो अतुलनीय योगदान है इनका, मतलब सिद्धांत के बिना तो जो है जीवन सुरक्षित ही नहीं है। ये आयुर्वेद के सिद्धांत ही है जो हमें सुखी निरोगी काया दे पा रहे हैं। ठीक है। तो आज लास्ट में खत्म करें आंसर को अच्छी लाइन से, कि अन्यत्र भी कहा गया है कि ना नाम तो अस्ति ध्रुवो स्थिति, कि रोगों का नामकरण करना संभव नहीं है। रोग कई प्रकार के हो सकते हैं। वैद्य को चाहिए कि वो चिकित्सा सिद्धांत में निपुणता प्राप्त करे, क्योंकि चिकित्साएं सदा समान रहेंगी। समझ गए। ऐसे करके आपको एक आइडियल आंसर लिखना है, और 3 से 4 पेज में आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन जो फिनिश हो जाना चाहिए। ठीक है। ज्यादा पेज नहीं भरने, 10-12 भरते हैं, क्योंकि पूछा कुछ है, आप पेज भरते जाइए, क्या फर्क पड़ता है। एग्जामिनर भी ऐसे करके कांटा लगा देगा, कोई मतलब नहीं है। आप जो पूछा है वो बताइए ना, चाहे वो 2 पेज में कंप्लीट हो, 3 पेज में, लेकिन वो सफिशिएंट, आपको सब पता होना चाहिए उसका। ठीक है। तो ये आपका जो है आइडियल आंसर है। यहाँ से आप देख सकते हैं, मैंने आपको पढ़ के सुना दिया। इसमें दो एक और क्वेरी आई थी, वो और मैं बता देता हूँ। इसमें पूछा गया था कि हम इंग्लिश में लिखें या हिंदी में लिखें। ठीक है। तो मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि आयुर्वेद जो है, आयुर्वेद के आंसर हिंदी में लिखें, संस्कृत में श्लोक लिखें। ठीक है। फिर भी कई लोग होते हैं, कई स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने बीएमएस पूरी इंग्लिश मीडियम से ही पढ़ी, इंग्लिश मीडियम में ही आंसर दिए, तो वो इंग्लिश मीडियम में भी आंसर दे सकते हैं। लेकिन आप ऐसे आंसर मत दीजिएगा जैसे हम आपस में बातें करते हैं व्हाट्सएप फेसबुक पे, या नॉर्मली फ्रेंड्स हम बोलते हैं कि हे रोहित, हाउ आर यू, कल चल रहा है क्या, कि आप क्या कर रहे हैं। ठीक है। ये जो नॉर्मल लैंग्वेज होती है, इंग्लिश और हिंदी मिक्स, इंग्लिश जिसको कहते हैं, ये वाली ना कीजिएगा, नहीं तो आपका जो है पूरा पेपर काट दिया जाएगा, अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है। मॉडर्न जो है वो इंग्लिश में ही लिखने की कोशिश करें, मॉडर्न को हिंदी में ना लिखें, क्योंकि मुश्किल भी हो जाएगा कि सेल को जैसे सेल को क्या कहते हैं, मुझे भी याद नहीं आ रहा है। ठीक है। अ, और कोशिका या ये सब है ना, तो ये सारी चीजें ऐसी लिखना मुश्किल हो जाएगा। आप मॉडर्न को इंग्लिश में ही लिखें, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आधा आयुर्वेद का है पोर्शन, आधा वो, तो मॉडर्न का मॉडर्न में लिखें, आयुर्वेद का आयुर्वेद के टॉपिक में। ठीक है।
तो ऐसे करके आपका जो है। और पेन का यूज कौन सा कर सकते हैं, तो ब्लैक पेन भी यूज कर सकते हैं। ब्लैक पेन हेडिंग के लिए, और ब्लू पेन जो है वो आप नॉर्मल आंसर लिखने के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है। और डायग्राम और ये कोई भी कुछ बनाना हो आपको फ्लो चार्ट, तो पेन से ही बनाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पेंसिल मिट भी जाती है और शायद वो शायद एक्सेप्टेबल भी नहीं होता है। ठीक है, पेन से ही बनाए, और टाइम भी खर्च होता है पेंसिल पेन चेंज करने में। ठीक है, तो आप आज से ही प्रैक्टिस करें ऐसे ऐसे ही लिखने की। कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, वीडियो कैसी लगी हो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय आएंगे।